अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नबीला सिंधु। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस करें। नवाज शरीफ के खिलाफ इश्तियाल अंगेज तकरीर का मुकदमा दर्ज। लाहौर के थाना शादरा में दर्ज एफआईआर में मरियम नवाज समेत 40 से जायद लीगी रहनुमा नामजद। एफआईआर के मुताबिक नवाज शरीफ ने लंदन में बैठकर मुल्की इदारों के खिलाफ इश्तियाल अंगेज तकरीर की। तकरीर का मकसद पाकिस्तान को रोक स्टेट डिक्लेयर कराना है, जिससे पाकिस्तान का इमेज मुतासर हुआ। पाकिस्तान के कवानीन किसी सजा याफ्ता मुजरिम को अपनी जमानत का नाजायज फायदा उठाने की इजाजत नहीं देते। नवाज शरीफ आला अदालतों से सजा याफ्ता हैं। आईन की बात करना बगावत है। हर रोज पाकिस्तान में बगावत होगी। अगर इलेक्शन में धांधली के खिलाफ बात करना बगावत है, हर रोज पाकिस्तान में बगावत होगी। हुकूमत अपनी नाकामियों से तवज्जो हटाने के लिए अवाम की नजरों में गद्दारी का मुकदमा कायम करके धूल झोंकने की कोशिश कर रही है। नवाज शरीफ के खिलाफ मुकदमे पर नून लीग का पारा हाय। शहबाज शरीफ की शदीद मजम्मत। शाहिद खान अब्बासी कहते हैं, अगर आइन की बालादस्ती का नाम लेना बगावत है तो हर रोज बगावत होगी। जब इल्जाम लगाने के लिए कुछ न रह जाए तो बगावत के इल्जामात लगाए जाते हैं। मुजरा में हिम्मत थी तो एफआईआर खुद दर्ज कराते। एहसन इकबाल बोले, गद्दारी और हुबुल वतनी का खेल अब नहीं चलेगा। मामला अब हिमाकतों से आगे निकल चुका। इल्जाम देने से इनकी नालायकी नहीं छुप सकती। मरियम औरंगजेब ने कहा, गद्दारी का मुकदमा इमरान खान की बौखलाहट का सबूत है। हमजा शहबाज ने कहा, मुल्क को एटमी ताकत बनाने वाले पर गद्दारी का मुकदमा अफसोसनाक है। वज़ीर आज़म का नवाज शरीफ के खिलाफ मुकदमे पर शदीद नापसंदीदगी का इजहार। फवाद चौधरी कहते हैं, वज़ीर आज़म को एफआईआर का इल्म नहीं था। बगावत के मुकदमे बनाना हमारी पॉलिसी नहीं, ये नवाज शरीफ के दौर की बातें हैं। तहरीक इंसाफ सियासी जमात है, सियासत की शतरंज पर अभी हमारी चाल बाकी है। नून लीग प्यादे बचाए शाह और वजीर का खेल अभी दूर है। अभी खेल शुरू हुआ है, जल्दी क्या है। नून लीग के वार पर हुकूमती कैंपों से भी जवाब। शहबाज गिल कहते हैं, भारतीय एजेंसियों की जबान बोलने वालों को आप क्या नाम देंगे। भारतीय आपकी फैक्ट्रियों की आड़ में पाकिस्तान में दंदनाते रहे। नवाज शरीफ के बयानिए पर भारतीय मीडिया शादियाने बजा रहा है। आपके और हिंदुस्तान के बयानिए में कमाल मुबासत पाई जाती है। शहबाज गिल का मरियम नवाज और मरियम औरंगजेब को मुनाजरे का चैलेंज। कहा, जिनके बुजुर्ग बरीफ केसों में पैसे बांटते रहे, उनके साथ क्या मुनाजरा हो सकता है। मुल्की इदारों के खिलाफ बात करने वालों को नताइज भुगतना होंगे। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान की भी चढ़ाई। कहा, आइन में लिखा है सिक्योरिटी इदारों के खिलाफ कोई तकरीर नहीं होगी। क्या इसके बाद आप पर फूलों के हार चढ़ाए जाएं? मुकदमे ही होंगे। नून लीग की रैली से वाज़ेह हो गया, लाहौर ने भी नवाज शरीफ को मुस्तरद कर दिया। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने कहा, बानी एमकेएम और नवाज शरीफ में कोई फर्क नहीं। लंदन से भगोड़ा तहरीक चलाई जा रही है। बानी मुत्तहिदा ने भी ऐसी ही गद्दारी की थी। नवाज शरीफ की तकरीर पर पाबंदी के खिलाफ दरख्वास्त खारिज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार दे दी। अपने फैसले में कहा, पाकिस्तान की सिक्योरिटी कमजोर है, न इसको सियासी बयानबाजी से कोई खतरा है। सियासी मवाद से मुतल्लिका मामलात अदालतों में लाना अवामी मफाद में नहीं। ऐसे मामलात बिला वजह अदालतों को मुतनाज़े मामलात में ले आते हैं। जब कानून में मुतबादिल तरीक़ाकार मौजूद हो तो अदालत बराह रास्त मुदाखलत नहीं कर सकती। नवाज शरीफ की तकरीर पर पाबंदी अवामी अहमियत का मुकदमा नहीं। हुकूमत मुखालिफ जलसों का शेड्यूल तरतीब। मुश्तरका अपोजिशन 18 अक्टूबर को कराची में जलसा करेगी। पीपल्स पार्टी में मेज़बान होगी। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास। पहला जलसा गुजरांवाला में 16 अक्टूबर को होगा, कोयटा में 25 अक्टूबर, पेशावर में 22 नवंबर, मुल्तान में 30 नवंबर को जलसा मुनक़िद किया जाएगा। 13 दिसंबर को पीडीएम लाहौर में मैदान सजाएगी। शाहिद खान अब्बासी कहते हैं, सिलेक्टेड हुकूमत मुल्की मसाइल हल नहीं कर सकती, ये तहरीक अब आगे बढ़ेगी। राजा परवेज अशरफ बोले, अवाम महंगाई की चक्की में पिस चुके। अब्दुल गफूर हैदरी ने कहा, जाली सिलेक्टेड हुकूमत के खिलाफ पूरी कौम को खड़ा होना होगा।
शेख रशीद की ऑपोजिशन पर नॉन स्टॉप तनकीद, कहा इमरान खान असेंबली तोड़ देंगे, इनको एनआरओ नहीं देंगे। सूरज मगरिब से निकल आएगा मगर पीपल्स पार्टी असेंबलियों से इस्तीफे नहीं देगी। ऑपोजिशन मुनाफिक है, ये एक दूसरे के साथ भी नहीं। पीपल्स पार्टी इनके साथ नहीं चलेगी। नवाज शरीफ बताएं, मेमोगेट स्कैंडल में आसिफ जरदारी के खिलाफ कौन काला कोट पहनकर अदालत गया? खटमंडू में मोदी से 1 घंटा मुलाकात को क्यों खुफिया रखा गया? नून से शीन जरूर निकलेगी। 31 दिसंबर से फरवरी तक सब कुछ सामने आ जाएगा। मौलाना फजलुर रहमान नैब के रडार पर। चेयरमैन जावेद इकबाल की जेर सदारत नैब एग्जेक्टिव बोर्ड का इजलास। फजलुर रहमान के खिलाफ आमदन से जायद असासों की इंक्वायरी को शफाफ तरीके से मुकम्मल करने का फैसला। मौक़िफ़ भी सुना जाएगा। मालन जबा केस का पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक जायजा लिया जाएगा। बिलियन ट्री सुनामी केस में उस्मान सैफुल्लाह और नवाबजादा महमूद ज़ेब के खिलाफ तहकीकात का जायजा। जावेद इकबाल ने कहा 466 अरब रुपए बदउनवान अनासिर से बरामद करके कौमी खजाने में जमा कराए। मोहम्मद जुबैर, नवाज शरीफ और मरियम नवाज के तर्जुमान मुकर्रर। कराची में बतौर तर्जुमान पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस। साबिक गवर्नर सिंध ने कहा नवाज शरीफ की तर्जुमानी आसान नहीं, एक तकरीर से हलचल मच गई। मरियम नवाज मकबूल तरीन लीडर हैं, हुकूमत के गिरने तक तर्जुमानी के फ़राइज़ सर अंजाम देता रहूँगा। वाज़ेह किया नवाज शरीफ किसी भारतीय से नहीं मिले, ना ही उन्हें कोई मुलाकात की ज़रूरत है। एहतसाब अदालत में शहबाज शरीफ की नैब के खिलाफ शिकायत। मौक़िफ़ अपनाया, इंतहाई गैर इंसानी सलूक किया जा रहा है। नैब वाले मुझे ज़मीन पर खाना रख कर देते हैं, कमर की तकलीफ में मुब्तला हूँ, नमाज पढ़ने के लिए कुर्सी तक फराहम नहीं की गई। ये सब कुछ इमरान खान और शहजाद अकबर की इमा पर हो रहा है। अगर कमर की तकलीफ बढ़ी तो इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूँगा। अदालत नैब पर बरहम रिमार्क्स दिए, इंसानियत की तस्दील बर्दाश्त नहीं। शहबाज शरीफ को जायज़ सहूलियात फौरी फराहम की जाएं। अदालत ने सुलेमान और नुसरत शहबाज के वारंट गिरफ्तारी फिर जारी कर दिए। मीडिया से गुफ्तगू में अपोजिशन लीडर बोले नैब न्याजी गठजोड़ का मुकाबला करेंगे। आसिफ जरदारी पर मजीद 2 रेफरेंसेस में फर्द जुर्म आयद। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने पार्कलैंड और ठट्ठा वाटर सप्लाई रेफरेंस में फर्द जुर्म आयद की। मुल्ज़िमों का सेहत जुर्म से इनकार, आइंदा समात पर तमाम गवाह तलब। मीडिया से गुफ्तगू में आसिफ अली जरदारी बोले मुकदमात की कोई वक़्त नहीं, जब अपोजिशन में होते हैं तो इस तरह तो होता है। एक सवाल पर कहा ख्वाजा आसिफ ने मेरे खिलाफ किसी की इमा पर बयान दिया होगा। बयान अपोजिशन में दरारें डालने की कोशिश है। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कोरोना की दूसरी लहर के बावजूद आसिफ जरदारी अदालतों में पेश हो रहे हैं। सिंध के केसेस रावलपिंडी में चलाना गैर आईनी है। इश्तियाल अंगेज तकारीर का केस लीगी रहनुमा मोहम्मद सफ्दर की हिफाजती जमानत मंजूर। लाहौर हाई कोर्ट ने 10 अक्टूबर तक जमानत दे दी। गुजरांवाला पुलिस ने कैप्टन रिटायर्ड सफ्दर के खिलाफ इश्तियाल अंगेज तकरीरों का मुकदमा दर्ज कर रखा है। पेशावर में बिलियन ट्री सुनामी मंसूबा कहाँ है? हमें तो कोई दरख्त नजर नहीं आए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के माहौलियाती आलूदगी से मुतल्लिक केस में रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट पेशावर रजिस्ट्री में समात। जस्टिस गुलजार अहमद ने कहा कि हम रात के वक्त पेशावर आ रहे थे, बहुत बुरे हालात थे, हर तरफ धुआं ही धुआं था। शाहराहों के किनारे पर भी कोई दरख्त नहीं। इन तमाम अफसरों को फारिग करके ऐसे लोग लाएं जो काम के हों। पेशावर के हालात ऐसे हैं, अगर कोरोना ना भी होता तो आलूदगी से फेस मास्क पहनना पड़ता। पीपल्स पार्टी का आइलैंड अथॉरिटी के क़याम की मुखालफत का ऐलान। बिलावल भुट्टो कहते हैं आइलैंड अथॉरिटी से मुतल्लिक सदारती ऑर्डिनेंस नाकाबिल कबूल है। सिंध के साहिलों से मुंसलिक जज़ायर पर गैर कानूनी दावे की मुखालफत करेंगे। पीपल्स पार्टी का सिंध असम्बली से मुतबादिल कानून साजी का फैसला। सिंध काबीना का इजलास भी तलब। वज़ीर आला मुशावरत के बाद आइलैंड अथॉरिटी पर अपना मौक़िफ़ देंगे।
सेंसेक्स जैसी अहम मसले को माजी में नजरअंदाज किया गया, विफाक अपना भरपूर किरदार अदा करेगा। वजीर आजम का नेशनल न्यूट्रिशन कोऑर्डिनेशन काउंसिल के पहले इजलास में गुफ्तगू। मामले खुसूसी बराए सेहत और समाजी तहफ़्फ़ुज़ को जामे रोड मैप तश्कील देने की हिदायत। वजीर आजम की ज़ेर सदारत पनागाहों से मुतालिक भी इजलास। वजीर आजम ने बैतुल-माल के कानून में तरमीम करने की असूली मंजूरी दी। शादी हॉल्स और रेस्टोरेंट्स कोरोना फैलाव के मरकज बन रहे हैं। एनसीओसी में ब्रीफिंग, एहतियाती तदाबीर और एसओपीज पर अमल दरामद पर जोर। बताया गया मास्क के इस्तेमाल से वबा को मौसर अंदाज में रोका जा सकता है। तालीमी इदारों में एहतियाती तदाबीर पर प्रोटोकॉल अपनाने के अमल को सराहा गया। एक दिन में कोरोना के 644 नए केसेस रिपोर्ट। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं कोरोना से बचाव के लिए शहरियों को एसओपीज पर हर सूरत अमल करना होगा। सूबे में गुज़श्ता 24 घंटों में किसी मरीज का वबा से इंतकाल नहीं हुआ। हुकूमत सिंध का आवाम को रिलीफ, प्रॉपर्टी टैक्स की मद में 5% रियायत। कोरोना और बारिशों की तबाहकारी के बाद ये रियायत दी गई। महकमा खजाना ने प्रॉपर्टी टैक्स में 5% रियायत का हुक्मनामा जारी कर दिया। महकमे बल्दियात सिंध के 2 अहम अफसर 10 रोज़ा रिमांड पर नैब के हवाले। एहतसाब अदालत कराची में दोनों अफसरों को पेश कर दिया गया। नैब के मुताबिक मुलजिम रहमतुल्लाह शेख और मंजूर अब्बासी को गुज़श्ता रात क्लिफ्टन से गिरफ्तार किया गया। मुबैना तौर पर करोड़ों के खुर्द-बुर्द का इल्ज़ाम है। ज़राए के मुताबिक रहमतुल्लाह शेख सूबाई वज़रा सईद गनी और नासिर शाह के फोकल पर्सन भी रह चुके। वज़ीर आला KP महमूद खान से चेयरमैन सीपेक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा की मुलाकात। 10वीं JCC इजलास की तैयारियों और तरक्याती मंसूबों पर ब्रीफिंग। रशक इकनॉमिक जोन के जल्द इफ्तिताह पर भी इत्तेफाक। कोरोना में मुब्तला अमरीकी सदर की सेहत में बेहतरी। ट्रंप का अपने चाहने वालों को सरप्राइज, गाड़ियों के काफिले के साथ अचानक अस्पताल से बाहर निकल आए। सोशल मीडिया पर कड़ी तनकीद। अमरीकी मीडिया के मुताबिक सीक्रेट सर्विस के कुछ एहलकारों ने भी रवैये को गैर जिम्मेदाराना करार दिया। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी का भी कोरोना टेस्ट पॉजिटिव। हेपेटाइटिस C के वायरस की दरियाफ्त। तिब का नोबेल इनाम 2 अमरीकी और उनके बरतानवी रिसर्चर्स को मुश्तरका तौर पर देने का ऐलान। वायरस की दरियाफ्त पर बीमारी का इलाज मुमकिन हो सका। कमेटी के मुताबिक रिसर्चर्स की 1989 में की गई दरियाफ्त से अब तक करोड़ों जिंदगियां बचाई जा चुकी। हाल देखिए पीछे। किसी को ब्लेम नहीं करना, अपने आप को ब्लेम करना एज ए नेशन। इट्स एम्बैरेसिंग। हर तरफ गंदगी के ढेर, बदबू और कचरा। कराची का CVO डंपिंग साइट का मंजर पेश करने लगा। लेजेंडरी क्रिकेटर वसीम अकरम और अहलिया शनीरा ने गंदगी के खिलाफ आवाज उठा दी। कहा शहर तकलीफ में है, इस गंदगी को अब खत्म होना चाहिए। कैंटोनमेंट बोर्ड क्लिफ्टन का अमला मुतहरिक, CVO की सफाई शुरू। कौम का मुस्तकबिल संवारने वालों को सलाम। उस्ताद का मुकाम सबसे अहम। कौमों की तकदीर बदलने वाले असातिज़ा का दिन आज मनाया जा रहा है। टीचर्स डे पर मुख्तलिफ स्कूल्स और कॉलेजेस में तकरीबात। सबसे पहले अहम खबर। नवाज शरीफ के खिलाफ इश्तियाल अंगेज तकरीर का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। FIR में मरियम नवाज समेत 40 से जायद नून लीग की रहनुमा नामजद। नवाज शरीफ के खिलाफ इश्तियाल अंगेज तकरीर का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। FIR में मरियम नवाज समेत 40 से जायद नून लीगी रहनुमा नामजद किए गए हैं, जबकि साबिक वजीर आजम ने लंदन में बैठकर मुल्की इदारों के खिलाफ इश्तियाल अंगेज तकारीर की। FIR का मतन ये बताता है, जबकि ये भी लिखा गया कि तकारीर का मकसद पाकिस्तान को रोग स्टेट डिक्लेयर कराना है। नवाज शरीफ साबिक वजीर आजम के खिलाफ इश्तियाल अंगेज तकारीर का मुकदमा दर्ज कर लिया गया।
मुस्लिम लीग नून के कायद की मुश्किलात में इजाफा, नवाज शरीफ के खिलाफ इश्तियाल अंगेज तकरीर का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। लाहौर के थाना शादरा में मुकदमा एक शहरी की जानिब से दर्ज कराया गया, जिसमें नवाज शरीफ समेत 40 से ज़ायद लीगी रहनुमाओं को नामजद किया गया है। FIR के मतन में कहा गया कि नवाज शरीफ ने लंदन से 20 सितंबर और 1 अक्टूबर को मुल्की इदारों के खिलाफ इश्तियाल अंगेज तकारीर की, जिससे पाकिस्तान की साख मुतासिर हुई। FIR में मजीद कहा गया कि पाकिस्तान के कवानीन किसी सजा याफ्ता मुजरिम को अपनी जमानत का नाजायज़ फ़ायदा उठाने की इजाज़त नहीं देते। FIR में कहा गया कि मरियम नवाज और मुस्लिम लीग नून के दीगर रहनुमाओं की नवाज शरीफ की तकारीर की तायद और हिमायत कानून की गिरफ्त के ज़ुमरे में आती है। मुकदमे में मरियम नवाज, राजा जफरुल हक, शाहिद खाकान अब्बासी, अय्याज सादिक, खुरम दस्तगीर, एहसन इकबाल, परवेज रशीद, राना सनाउल्लाह, मोहम्मद जुबैर, मरियम औरंगजेब समेत दीगर को भी नामजद किया गया है। मोहम्मद हारून, एक्सप्रेस न्यूज़, लाहौर। नवाज शरीफ के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने पर मुस्लिम लीग नून का शदीद रद्द-ए-अमल। शाहिद खाकान अब्बासी और एहसन इकबाल ने कहा कि नून लीग के कायदीन के खिलाफ बगावत के मुकदमात पिंडी साजिश केस और साजिश केस से भी बड़े हैं। लीगी रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस का अहवाल बता रहे हैं इस्लामाबाद से खालिद महमूद। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के खिलाफ इश्तियाल अंगेज तकरीर का मुकदमा दर्ज करने पर लीगी रहनुमा हुकूमत पर बरस पड़े। अगर आईन की बात करना बगावत है, हर रोज पाकिस्तान में बगावत होगी। अगर इलेक्शन में धांधली के खिलाफ बात करना बगावत है, हर रोज पाकिस्तान में बगावत होगी। ये हथकंडे नहीं चलते। आज हुकूमत को अपनी कारकर्दगी बताने का वक्त था। एहसन इकबाल बोले कि हर पाकिस्तानी जानता है कि पाकिस्तान बनाने वाले कौन हैं। पाकिस्तान को तरक्की की शाहराह पर डालने, मईशत को तरक्की देने वाले आज गद्दार हैं। हुकूमत अपनी नाकामियों से तवज्जो हटाने के लिए, अपनी नालायकियों से तवज्जो हटाने के लिए और अवाम की नजरों में गद्दारी का मुकदमा कायम करके धूल झोंकने की कोशिश कर रही है। एहसन इकबाल का मजीद कहना था कि हुकूमत से दरख्वास्त है कि दरख्वास्त देने वाले बदर रशीद का चेहरा तो करवाएं। खालिद महमूद, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। आगे बढ़ते हैं, हम खबर आपको दें। वजीर आजम को नवाज शरीफ के खिलाफ FIR का इल्म नहीं था। पता चलने पर शदीद नापसंदीदगी का इजहार किया। फवाद चौधरी ने ये ट्वीट की है और उन्होंने ट्वीट में लिखा है कि बगावत के मुकदमे बनाना हमारी पॉलिसी नहीं, सियासत की शतरंज पर अभी हमारी चाल बाकी है। नून लीग प्यादे बचाए, शाह और वजीर का खेल अभी दूर है, अभी खेल शुरू हुआ है, जल्दी क्या है, ये फवाद चौधरी ने ट्वीट की। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का कहना है कि मुल्की इदारों के खिलाफ बात करना आइन की खिलाफ वर्जी है और जो भी ऐसा करेगा उसको नताइज भुगतना होंगे। लाहौर में मीडिया से बातचीत में फयाजुल हसन चौहान ने दावा किया कि नून लीग की पहली रैली में शुरका की कम तादाद से वाज़ेह हो गया कि लाहौर के शहरियों ने भी नवाज शरीफ को मुस्तरद कर दिया है। ये फौजी अदारों के खिलाफ बात करें, ये सिक्योरिटी एजेंसीज के खिलाफ बात करें, ये अदालती अदारों के खिलाफ बात करें, ये जमहूरी अदारों के खिलाफ बात करें और फिर करें भी वो कि जो खुद मुजरिम है खरबों डॉलर की, तो जनाब आप बताएं इसके बाद उनको 21 तोपों की सलामी दी जाए या उनके गले में फूलों का हार पहनाया जाए या उनका रेड कारपेटेड इस्तकबाल किया जाए, उनके ऊपर पर्चे ही होंगे। ये जनाब कंटेनर पे चढ़ें, ये खंभों पे चढ़ें, ये खंभे की तारों पे चढ़ें, ये दरख्तों पे चढ़ें, ये केटू की पहाड़ी पे चढ़ें या ये UNO के पास जाएं या ये किसी के पास भी जाएं, ना करप्शन के केसेस के अंदर इनको रिलीफ मिलेगा और ना इनको NRO मिलेगा। अफसोस उन गुंचों पर के जो बिन खिले मुरझा गए। पहली रैली के अंदर ही ठोस फूस अपने बच्चे भेजने बाहर, हुसैन नवाज बाहर, हसन नवाज बाहर, अली इमरान बाहर, सलमान शहबाज बाहर, अली डार बाहर, साग डार बाहर और सुल्तान मफरूरुद्दीन उर्तुगल भी बाहर, और वहां से कहे कि जनाब आप तहरीक चलाएं। नवाज शरीफ साहब ने फरमाया तू जाते में आया, नहीं, ये वाला निजाम नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नबीला सिंधु। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस करें।